केमिस्ट्री पार्ट 3 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 3 प्रश्न 7 ध्रुवणता की अवधारणा के आधार पर रमन प्रभाव की व्याख्या कीजिए। स्कूल का प्यार और सबक। मनीष ने सीमा से कहा, मुझे तुम पसंद हो। सीमा बोली, तो रोज मेरे लिए समोसा लाओ। पैसे खत्म होने पर मनीष और उसके दोस्त भिखारी बनकर गांव-गांव भीख मांगने लगे। पैसे आते और मनीष समोसा लाता। एक दिन सीमा के पिता ने मनीष को पकड़ लिया। सच सामने आया तो सीमा ने कहा, समोसा नहीं चाहिए, मेहनत करना सीखो। मनीष ने मेहनत से पैसे कमाए और सीमा को चॉकलेट दी। सीमा बोली, अब बने असली हीरो। उत्तर ध्रुवणता की अवधारणा के आधार पर रमन प्रभाव की व्याख्या चिरसम्मत यांत्रिकी क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर भी रमन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार आणविक ध्रुवणता के कारण ही रमन प्रभाव उत्पन्न होता है। जब किसी अणु पर विद्युत चुंबकीय विकिरणें आपतित कराई जाती हैं तो इन विकिरणों के विद्युतीय घटक के कारण अणु में विकृति डिस्टॉर्शन उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण अणु का धनावेशित नाभिक क्षेत्र के ऋणात्मक ध्रुव तथा इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के धनात्मक ध्रुव की तरफ आकर्षित होते हैं। इस प्रकार आवेशों के विभाजन से अणु में ध्रुवणता उत्पन्न होती है। इस तरह अणु में उत्पन्न होने वाला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण म्यू प्रत्यारोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई एवं अणु की प्रकृति पर निर्भर करता है। अतः समीकरण 1 जहाँ अल्फा इक्वल अणु की ध्रुवणता पोलराइजेबिलिटी है, अर्थात अणु की ध्रुवणता अल्फा इक्वल म्यू अपान ई इक्वल प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण अपान आरोपित विद्युत क्षेत्र। न्यू आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंध विद्युतीय क्षेत्र की सामर्थ्य ई का मान निम्न समीकरण से व्यक्त होता है। समीकरण 2 जहाँ ई नॉट विद्युतीय क्षेत्र की सामर्थ्य का साम्य मान इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 3। समीकरण 3 के अनुसार जब न्यू आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय विकिरणों अणु में प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न करती हैं, यदि वह दोलन के दौरान आपतित विकिरणों के बराबर आवृत्ति का उत्सर्जन करे तो रैले प्रकीर्णन प्राप्त होता है। समीकरण 3 में अणु की कंपन और घूर्णन गतियों को शामिल नहीं किया गया है। ये गतियां अणु की ध्रुवणता में परिवर्तन कर देते हैं, अतः इन गतियों का प्रभाव निम्नानुसार होगा। कंपन गति का प्रभाव इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन। किसी द्विपरमाणुक अणु में परमाणु दोनों नाभिकों को जोड़ने वाले अक्ष पर कंपन कर रहे हों तो कंपन से अणु की ध्रुवणता परिवर्तित होगी। साम्य स्थिति में विस्थापन x के लिए ध्रुवणता अल्फा में परिवर्तन निम्न समीकरण से दर्शाया जा सकता है। समीकरण 4 जहां अल्फा साम्य ध्रुवणता इक्विलिब्रियम पोलराइजेबिलिटी, बीटा विस्थापन के सापेक्ष ध्रुवणता में परिवर्तन की दर रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ द पोलराइजेबिलिटी विद डिस्प्लेसमेंट तथा ए कंपन आयाम वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड है। यदि अणु सरल आवर्त गति में कंपन करता है तो विस्थापन x का मान। समीकरण 5 जहां न्यू वाइब्रेशन कंपन की आवृत्ति है। अब समीकरण 5 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 6 समीकरण 6 का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 8 समीकरण 8 में साइन ए साइन बी इक्वल 1/2 ब्रैकेट कॉस इंटू ब्रैकेट ए ऋण बी माइनस कॉस इंटू ए ब्रैकेट ए प्लस बी का उपयोग करने पर समीकरण 9 इस तरह अणु में उपस्थित प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण के दोलन की आवृत्ति न्यू ब्रैकेट न्यू अपान न्यू वाइब्रेशन और ब्रैकेट न्यू अपान न्यू वाइब्रेशन से दोलन करता है, जो रमन प्रभाव में क्रमशः रैले न्यू प्रतिस्टोक्स ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू वाइब्रेशन एवं स्टोक्स रेखाएं ब्रैकेट न्यू माइनस
न्यू वाइब्रेशन उत्पन्न करता है। कंपन के अलावा घूर्णन गति से भी अणु की ध्रुवता में परिवर्तन आता है, जिससे रमण प्रभाव उत्पन्न होता है।